सीए एनआरसी के खिलाफ मुजाहरा करने वाले केस में योगी सरकार की पूरी मनमानी चल रही थी। पब्लिक प्रॉपर्टी को हुए नुकसानात की भरपाई के लिए योगी सरकार सब कुछ अपने मन से कर रही थी। शिकायत भी योगी सरकार की, गवाह भी योगी सरकार का, फैसला भी योगी सरकार का। इसमें अदालत और आईन कहीं नहीं था। लेकिन जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो अदालत उस्मा ने योगी सरकार को आईना दिखाते हुए कहा कि इस कार्रवाई में मुल्क का कानून कहां है। जबरदस्त फटकार के बाद सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार से कहा कि जितना वसूला है सबको जल्द से जल्द सरकार वापस उन लोगों को लौटाए जिनसे वसूला गया था। आईन पर हल्फ उठाकर आईन के मुताबिक चलने की कस्में खाने वाली ताकतें जब कानून को पसे पुष्ट डालकर मनमानी करने लगे और मुल्की कानून के बजाय अपने कानून से ताकत का इस्तेमाल करने लगे तो फिर आईन की रखवाली और जवाबदेही तय करने वाले सबसे बड़े अदारे यानी सुप्रीम कोर्ट का एक्शन जरूरी हो जाता है। बीजेपी सरकार पर अपोजिशन की लातादाद इल्जामात में से एक इल्जाम बहुत ही कॉमन है और वो है आईन की धज्जियां उड़ाना, जिसकी वजह से जमहूरी निज़ाम से लोगों का भरोसा उठता चला जा रहा है। साल 2019 में एनडीए सरकार ने शहरियत तरमीमी बिल को लाया और दोनों ऐवान से मंजूर भी करा ली गई। तरीका जो भी रहा हो, वोटिंग हुई हो या नहीं, अपोजिशन की बातों को अहमियत दी गई हो या नहीं, जमहूरी उसूलों को फॉलो किया गया हो या नहीं, ये सब एक ऐसा मौजू है जिस पर बहस के लिए हुक्मरान जमात से जल्दी कोई मुंह नहीं खोलता। लेकिन शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ पूरा मुल्क उबल पड़ा था। दिल्ली के शाहीन बाग से लेकर यूपी और बिहार तक हर गली हर चौराहे पर शाहीन बाग सा मंजर था। आलमी बिरादरी भी सरकार के फैसले पर एतराज दर्ज कर रही थी, लेकिन हुक्मरान जमात और मौजूदा सरकार ने कोई परवाह नहीं की। एहसान मानिए कोरोना का, जिसने सीए के खिलाफ जारी तारीखी आंदोलन को खत्म कराने में सबसे बड़ा रोल अदा किया, वरना सुप्रीम कोर्ट की कमेटी भी कई बार शाहीन बाग का चक्कर लगा चुकी थी, लेकिन मुजाहिरीन का अज़्म कम होने के बजाय मुस्तहकम होता चला जा रहा था। लेकिन उसी दौरान कई मकामात पर शरपसंदों की साजिश कामयाब भी हुई और पुरअमन तहरीक को दागदार और बदनाम करने के लिए तरह तरह के हरबे इख्तियार किए गए। दिल्ली के शाहीन बाग और जामिया मिल्लिया इस्लामिया पर गोली चली और यूपी में तोड़ फोड़। लखनऊ समेत कई मकामात पर शरपसंदों का मंसूबा कामयाब हुआ। पुलिस का किरदार भी सवालों के घेरे में आया। कई अक़लियतों के घरों में तोड़ फोड़ और चोरी के साथ पुलिस की लाठी भी चली। दूसरी जानिब शरपसंदों की शरपसंदी के नतीजे में फिरकावाराना तसादुम की सूरत हाल पैदा हो गई और इस तरह हमें सीए के खिलाफ जबरदस्त मुजाहरों के दौरान सरकारी इमलाक को भी नुकसान पहुंचते हुए देखना पड़ा। सरकारी इमलाक को नुकसान की खबर के बाद योगी सरकार इस अंदाज में हरकत करने लगी गोया उन्हें कोई संजीवनी मिल गई हो। आनन फानन नोटिस जारी की गई, शाहराहों पर मुजाहिरीन की तस्वीरों की होर्डिंग लगवाकर उनकी किरदार कशी की गई और फिर योगी सरकार की नज़र में मुल्ज़िमीन से नुकसान की तलाफी के लिए हर्जाना वसूल करने की मुहिम शुरू हुई। 274 के करीब मुजाहिरीन को नोटिस थमाकर जुर्माना वसूल किया जाने लगा, जायदाद जब्त की जाने लगी और करोड़ों रुपये वसूल किए गए। योगी सरकार के इस कदम ने एक तूफान पैदा कर दिया, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने जब योगी सरकार की इस पूरी कार्रवाई पर गौर की तो हैरानी के साथ खुद सवाल किया कि आखिर यूपी में चल क्या रहा है। योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त अंदाज में फटकार लगाते हुए पूछा कि आप ये सब किस कानून के तहत कर रहे हैं। ये ऐसी कार्रवाई है जिसमें शिकायत भी योगी सरकार कर रही है, गवाह भी योगी सरकार है, प्रोसिक्यूटर भी योगी सरकार बनी है और जज भी रियासती सरकार बनी हुई है और फिर लोगों की जायदादें भी कुर्की करती चली आ रही हैं। क्या योगी सरकार ये बताएगी कि किस कानून के तहत इस तरह की कार्रवाई की इजाजत है? जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने रियासती हुकूमत के कानूनी इख्तियार से मुतल्लिक सवालात पूछ लिए। चूँकि एक पहले केस में अदालत उस्मा ने 2009 में कहा था कि नुकसानात का तखमीना लगाने और सरकारी इमलाक को तबाह करने की इंक्वायरी का इख्तियार या तो किसी जज या रिटायर्ड हाई कोर्ट जज या रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज को है, जो क्लेम्स कमिश्नर के तौर पर इस्तेमाल किया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ तो सब कुछ सरकार ही कर रही है और वो भी सुप्रीम कोर्ट के तय करदा उसूल के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट के सख्त एतराज़ और सजनिश के बाद उत्तर प्रदेश हुकूमत को होश आया
और फैसला किया कि अब तक की तमाम कार्रवाई को रद्दी की टोकरी में डालने के अलावा कोई रास्ता बचा ही नहीं। यही वजह है कि योगी सरकार ने सीए मुखालिफ मुजाहिरीन को हर्जाने की वसूली के लिए भेजे गए नोटिस को वापस ले लिया। चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने ही मुजाहिरीन की जायदाद को जब्त करने के लिए भेजे गए नोटिस को गैर माकूल बता दिया। अदालत ने तो यहाँ तक खबरदार किया कि हुकूमत नोटिस वापस ले वरना हम खुद मंसूख कर देंगे। 11 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने तबसरा करते हुए यहाँ तक कह दिया कि रियासती हुकूमत ने इस मामले में मुनासिब कार्रवाई नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट में मामले की समाअत के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने उत्तर प्रदेश के वकील से कहा, मैडम प्रसाद, ये सिर्फ एक तजवीज़ है कि नोटिस और वसूली वापस हो। ये पिटीशन दिसंबर 2019 में सिर्फ एक किस्म के एजिटेशन या एहतजाज के हवाले से भेजे गए नोटिस से मुतल्लिक है। आप इन्हें एक लम्हे में वापस ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश जैसी बड़ी रियासत में 274 नोटिस कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप नहीं मानते हैं तो फिर नताइज भुगतने के लिए तैयार रहिए। हम आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल कैसे होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिसंबर 2019 में शुरू की गई ये कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के वसा करदा कानून के खिलाफ है और इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ यूपी सरकार से कहा कि आपने जो भी नोटिस वसूली से मुतल्लिक भेजे हैं सब के सब गैर वसूली हैं। जो भी सरकार ने हर्जाना वसूल किया है सब के सब गैर कानूनी है। इसलिए सरकार नोटिस वापस लेने के साथ ही वो तमाम रुकुमात उन्हें वापस करे जिनसे आपने हर्जाने के तौर पर वसूल किया था। अगर सरकार को कार्रवाई करनी ही है तो यूपी सरकार के पास एक रास्ता है। उस रास्ते के तहत कानून के दायरे में रहकर यूपी सरकार कार्रवाई कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूपी रिकवरी ऑफ डैमेज टू प्रॉपर्टी एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्ट के तहत असर नौ कार्रवाई का मौका जरूर दिया गया है, लेकिन ये कार्रवाई अब एक बार फिर जब भी शुरू होगी नए सिरे से होगी। अदालत में खुद को फंसता देख यूपी हुकूमत ने उत्तर प्रदेश पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी डैमेज रिकवरी ऑर्डिनेंस 2020 बना दिया था। हालांकि ये नोटिस पहले ही एडीएम की सतह पर जारी किया जा चुका था। इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इसे भी गैर कानूनी समझा और तमाम नोटिस वापस लेने के साथ साथ वसूल शुदा रकम की वापसी का हुक्मनामा भी जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने उन लोगों को राहत पहुंचाई है जिनके घर 10-10, 15-15 लाख से ज्यादा की वसूली का नोटिस पहुंचा था। अब देखना होगा कि सरकार इस पूरे मामले में नए कानून के मुताबिक कार्रवाई करती है तो आखिर इसकी शुरुआत कब से होगी। फिलहाल यूपी में सियासी माहौल है, इंतखाबात हो रहे हैं, इसलिए अगर सरकार योगी आदित्यनाथ की लौट कर आती है तो फिर उन लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी जिनके नाम नोटिस पहले ही जारी हुआ था। और सरकार वापस नहीं आती है तो दूसरे सरकार में ये कार्रवाई ठंडे बस्ते में चली जाएगी और इस तरह उन तमाम लोगों को मुस्तकिल राहत मिल जाएगी जो इसकी जद में अब तक आते रहे हैं। 10 मार्च के बाद इस कार्रवाई का भी सियासी फैसला और सियासी मुस्तकबिल तय हो जाएगा, ऐसा सियासी माहिरीन कह रहे हैं। देखना होगा कि आगे क्या होता है। अलबत्ता सुप्रीम कोर्ट ने अपना काम किया और योगी सरकार को आईना दिखाते हुए कहा कि कार्रवाई का रास्ता आपने गलत चुना था, सही रास्ते पर चलते हुए कार्रवाई के लिए आप आज़ाद हैं।